बाद एकादशी तिथि आई। तो एकादशी जब तिथि आई तो नंद बाबा एकादशी तिथि का व्रत करते थे। तो व्रत करते हुए पारण द्वादशी को करते थे। तो रात में उनको भ्रम हो गया, रात के 12 बजे थे और 12 बजे ही उनको ऐसा भ्रम हो गया कि मान लो सुबह हो गई हो। और आधी रात को यमुना जी में स्नान करने गए तो वरुण देव का अपमान हो गया और वरुण देव ने उनको अपने लोक में कैद कर लिया। देखिए, एक बात आप सबसे ध्यान से निवेदन कर दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, गंगा और यमुना और कोई भी नदी या कोई भी जलाशय, उसमें स्नान करने का भी एक नियम है। मैंने उस दिन बताया था तीर्थों में कैसे जाना चाहिए, आज बताऊंगा किसी भी गंगा यमुना सरस्वती संगम समुद्र इन सबका स्नान कैसे करना चाहिए। कई लोग गंगा को पवित्र मानकर ये कहते हैं कि हम पाप धोने जाते हैं। गंगा क्या करती है? पाप धोती है। लेकिन कई लोग इस तरीके से गंगा स्नान करते हैं कि धोकर के नहीं, पाप बल्कि ढोकर के चले आते हैं। हर चीज का एक नियम है, शास्त्रोक्त नियमावली के साथ में यदि गंगा स्नान करेंगे तब गंगा का लाभ मिलेगा, वरना पाप धुल करके नहीं, पाप ढो करके ले आओगे। पहली बात तो गंगा स्नान करने जाओ, चप्पल नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते, सबसे ज्यादा चप्पल गंगा जी के किनारे होती है। हर की पौड़ी पर जाइए, देखिए चप्पल खो ना जाए, खो ना जाए। अर्धम हरतु पादुका, शास्त्र कहता है आधा पुण्य चप्पल हर लेती है। पर कई लोग मंदिर में भी गए तो हाथ जोड़े, भगवान से कहते तुमेव माता, तब तक याद आया वीआईपी चप्पल है 700 की, तो पीछे मुड़े बोले चपिता तुमेव। भगवान से कहते तुम मम्मी और चप्पलों से कहते तुम पापा। है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? ना ना, चप्पल पहनकर कभी भी किसी तीर्थ मंदिर के बाहर या परिसर में प्रवेश नहीं करना। आप वीआईपी ओप ले लिए हो प्यारे, ठाकुर जी के दरबार में कोई वीआईपी और कोई गरीब नहीं होता, उसके यहां सब बराबर होते हैं। आधा पुण्य वो चप्पलें ले लेती है। दूसरा, कभी भी गंगा के किनारे वाहन में बैठकर नहीं जाना चाहिए। आप वाहन लेके जाओ, आप 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पहले कोई होटल रेस्टोरेंट कुछ भी हो, आप वहां उतार दो, वहां से पैदल बढ़िया चलो यमुना स्नान करने, गंगा स्नान करने। पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है जो पैदल जाते हैं। पर कई लोग गाड़ी बिल्कुल गंगा जी के किनारे रोकेंगे, इससे भी गंगा स्नान का फल नहीं मिलता है। दूसरा, कई लोग निर्वस्त्र स्नान करते हैं, सब कपड़े हटाए, थोड़ा सा कुछ लगा लिया, लाज ना शर्म गए और सीधे नाक पकड़ी, डुबकी लगा दी, हर हर गंगे। ना भैया ना, यह भी पाप है। निर्वस्त्र स्नान गंगा यमुना में नहीं करना चाहिए, उसमें वरुण देव का वास होता है। और दूसरी बात, सबसे पहले आचमन करो, प्रणाम करो, तब स्नान करो। पर कईयों को तो गर्मी का टेस्ट लेना है, हाँ, स्विमिंग पूल तो जा नहीं पाए, गंगा जी को ही स्विमिंग पूल बना दिया। मुझे कभी कभी शर्म आती है, मैं भारत देश में ही देखता हूं, गंगा के किनारे कई लोग मदिरा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, फुटेज खिंचवाते हैं। उस गंगा जो पापों को धोती है, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जिसने पाप मुक्त कर दिया, वहां पर जाकर के ऐसे अनर्गल काम करते हैं। आजकल के नए कपल्स इंजॉयमेंट ढूंढते हैं गंगा जी में, ऐसे पैर लटका के ऐसे हिलाएंगे। अरे राम राम राम, गंगा मेरी मां है, भारत की शान है गंगा। पर क्या बताऊं आज की मॉडर्नता, क्या बताऊं आज की विचारधारा, पवित्र मां को बिल्कुल मनोरंजन का साधन समझ लिया। ऐसे पैर डाल के लटकाते हुए, बेबी देख रही हो कितना ठंडा पानी है, बावरे नरक में भी जगह ना मिले तो है। अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल कार्य करते हैं, ऐसे गंगा का फल नहीं मिलेगा।
राम जी को देखिए, गंगा जी जब नहाने गए, गंगा जाओ तो आचमन करो, प्रणाम करो, फिर आज्ञा मांगो, माँ मैं आपकी जलधारा में प्रवेश करना चाहता हूं। फिर स्नान करके आओ तो पोंछो मत, जल सूखने दो। और उसके बाद वहां पर जो पुरोहित हो, घाट पर जो पंडा हो, उसको बिठा करके गंगा जी की महिमा सुनो और कुछ दान करो, तब गंगा का पूर्ण फल मिलता है। राम जी को देखिए, प्रयागराज गए, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविधि दान मही देवन पाए। राम जी ने स्नान किया, फिर दान दिया, तब गंगा का लाभ होता है, यमुना का लाभ होता है, समुद्र स्नान का लाभ होता है। पर जहां पर समुद्र है ना, उसको तो एंजॉयमेंट का साधन। मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। मैं एक जगह गया समुद्र के किनारे, जगन्नाथपुरी, और मैंने देखा वहां पर सब पीछे समुद्र। साहब, अब मेरे समय मैंने देखा तो मैं बता रहा हूं, कई लोग छिपाते हैं, मैं छिपाता नहीं हूं। मैंने देखा कि 2 युगल कोई आए होंगे, महान व्यक्ति, वो समुद्र में स्नान करते करते काम क्रीड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा राम राम राम, लोग कैसी मानसिकता हो गई। तीर्थों में जाते हैं तो इसलिए, तीर्थ में गंगा स्नान करना तो पूर्ण विधि के साथ में करना, तब फल मिलेगा। और कभी भी रात्रि में नहीं नहाना चाहिए। आप सोचो 12 बजे नहा लूं, कई लोग पूर्णमासी पे स्नान करने गए, बोले जल्दी से 3 बजे नहा लेता हूं। ना ना ना, ब्रह्म मुहूर्त के बाद और सूर्यास्त से पहले तब गंगा स्नान करना चाहिए, तब यमुना स्नान करना चाहिए। बात समझ में आई?